लास्ट क्लास में चिल्ड्रन मैंने आपको 4th क्वेश्चन तक बनाने को दिया था, एक्सरसाइज 15.1 सबने कर लिया है? किसी बच्चे को 4th क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम दिस इज 8th क्लास। यस मैम। मैम अनाउंस कर दीजिए कि नो साइंस क्लास दिस वीक ऑल्सो। इन दिस वीक? हाँ, पूरा इस लास्ट वीक भी साइंस क्लास नहीं हुई थी, इस वीक भी नहीं होगी साइंस क्लास। ओके मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। चिल्ड्रन इस पूरे वीक आपकी साइंस की क्लास नहीं है, ओके? मतलब ये 26 से लेकर के मंडे से सैटरडे तक नो साइंस क्लास, ओके चिल्ड्रन? बच्चों बताओ मुझे 1st से 4th तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है या सबने कर लिया 1st से 4th तक? चिल्ड्रन फास्ट गिव रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके ठीक है चिल्ड्रन, आगे हम बढ़ते हैं आज और हम क्वेश्चन 5th से करते हैं। ओके, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। हमें लीनियर ग्राफ बनाना है चिल्ड्रन और टेबल हमें नीचे मिली हुई है। अब देखो मैं एक आपको ग्राफ इजी है चिल्ड्रन सिखाती हूँ, टेबल तो आपके बुक में है ही है, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर ना चिल्ड्रन? नो प्रॉब्लम एनीवन है? फास्ट चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, आप लोग बिल्कुल क्लियर है ऑडियो वीडियो? अब देखो चिल्ड्रन इसमें ईयर है और डेज है चिल्ड्रन, तो जो इस पर हमारा आएगा ईयर और ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है चिल्ड्रन, इस वाई कोऑर्डिनेट पर आएगा डेज। ग्राफ कॉपी में बनानी है आप मेरे साथ साथ ग्राफ कॉपी में बनाओगे इसको, है ना? इधर आएगा डेज। अब देखो 2003 से है स्टार्ट चिल्ड्रन, बता रखी हूँ आपको, यहाँ पे लगा देंगे क्यों, और ये पहला में ले लेना 2003, फिर दूसरे में ले लेना, एक एक ही छोड़ना चिल्ड्रन, बिल्कुल इक्वल लेना, ये नहीं कि बीच में 2 और 1 गैप छोड़ देना। 2004, उसके बाद 2005 और फिर 2006, है ना? और अब आ जाओ ऊपर डेज। अब डेज में देख लो चिल्ड्रन कहां से कहां तक है, तो लोएस्ट 5 है चिल्ड्रन और जो मैक्सिमम है वो हमारा 12 है। तो मेरी मर्जी है, इधर मैं 2 की भी ले सकती हूँ, 2, 4, 6। मेन यही है चिल्ड्रन, ये आपको अगर कंसीडर करना आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 12 मतलब ना चिल्ड्रन, जैसे आपकी ग्राफ कॉपी में एक में 10 होता है ना, इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो मैंने एक को 1 नहीं लिया है चिल्ड्रन बल्कि 2 ली हूँ, मतलब हर 5 जो हमारा है वो 1 का है। ओके, अब देखो इसका मुझे जो है लीनियर ग्राफ बनाना है। लीनियर का मतलब होता है चिल्ड्रन स्ट्रेट लाइन, मीनिंग ऑफ लीनियर इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट वन इज देखो 2003 पर 8 है, तो इधर से चिल्ड्रन स्केल लगा लेना। अभी तो क्या है आपको नहीं आता है, ऐसे हम डायरेक्ट डॉट लगा लेते हैं, मतलब ये जो सीधी लाइन जा रही है ऊपर और 8 के सामने की। फिर 4 पे 10 है चिल्ड्रन, तो ये यहाँ आ गया, ये एक ग्राफ आता है बेटा आप लोगों को। 5 पे 5 है ना? तो 5 के लिए हम कहाँ जाएंगे चिल्ड्रन? यहाँ पे। और देन क्या है चिल्ड्रन? 6 पे 12, 6 पे है 12। ऐसे इसमें कुछ एरर है चिल्ड्रन, जनरली ये इंक्रीजिंग होता है लेकिन कोई बात नहीं। 6 पे 12 ये भी सिखा देती हूँ। इधर से ऐसे जाएंगे चिल्ड्रन, आपकी तो कॉपी में लाइन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लीनियर बनाना है ना चिल्ड्रन, तो हर कोई स्केल से जोड़ लेना है। देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे,
और फिर इसको ऐसे हो गया, बन गया हमारा लीनियर ग्राफ। इट्स वेरी इजी ना चिल्ड्रन। और लिख देंगे यहाँ पर क्या क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, हमने लिख दिया इस तरफ चिल्ड्रन डेज, और इधर लिख दिया ईयर्स, ईयर्स कर दो, और इधर तो हमने डेज लिख ही रखा है। अब सुनो बच्चों, ये सारा काम पेंसिल से होगा, यहाँ कहीं भी पेन यूज नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी आप पेन यूज नहीं करोगे। हो जाए तो डन लिख देना चाहिए। बच्चों जब बना लेना तो मुझे ओके कर देना, ओके। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई दिया है चिल्ड्रन, हो जाए तो डन लिखना, तब मैं नेक्स्ट बताऊंगी। आप कॉपी पे बना रहे हो ना सानिया मोहित आप लोग? बेटा हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ग्राफ कॉपी पे ही बनाना आप। हाँ ठीक है बेटा, ग्राफ पे बनाओ, अगर कोई पॉइंट नहीं लगे तो वापस पूछ सकते हो, मैं वापस आपको यहाँ पे बता दूंगी कैसे पॉइंट लगाना है। ठीक है ना चिल्ड्रन, अब देखो सेकंड वाला सिखा रही हूँ इसका। उसमें ना एक ही ग्राफ पे 2 ग्राफ बनेंगे चिल्ड्रन, जैसे आपके बुक में है ना, एक तो पूरी लाइन की लगेगी, और एक जो बनाएंगे ना हम वो डॉटेड डॉटेड लाइन से बनाएंगे। 2 ग्राफ बनानी है, एक नंबर ऑफ मैन की बनानी है और एक नंबर ऑफ वुमेन की बनानी है ना। ये इसी का 5th का बी है। इसमें भी चिल्ड्रन जो है पॉपुलेशन है, डिफरेंट ईयर्स है ना। तो पहले एक्स एक्सिस पर तो आपको बता ही चुकी हूँ चिल्ड्रन, एक्स एक्सिस पर आएगा ईयर्स, और वाई एक्सिस पर आएगा चिल्ड्रन नंबर ऑफ, यहाँ पे वाई एक्सिस पर आएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन
ये मैं रब कर रही हूँ चिल्ड्रन 5 को, और पॉपुलेशन किसमें है चिल्ड्रन, इन 1000, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इन थाउजेंड्स, ठीक है ना। अब पहले ईयर लगा लेते हैं चिल्ड्रन, वही इंक लगाकर 2003, 2000 सब बराबर लेना, एक लेना हो एक लो, दो लेना हो दो लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब बराबर लेना। 2005, 2006 और 2007। अब ना पहले मैं चिल्ड्रन मैन वाला बता रही हूँ। अब देखो ये 12 से लेके 13.5 तक है चिल्ड्रन, है ना। तो अब आप देख लो, और नीचे जो वुमेन है बेटा वो 11 से स्टार्ट है, मतलब मिनिमम 11 है और मैक्सिमम जो है वो है 13.6। अब हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, अब चूंकि ये डेसिमल में है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं 10, अब दो लेना, दो छोड़कर लेना 11 और दो छोड़कर लेना 12, ठीक है ना, दो दो छोड़ना चिल्ड्रन, क्यों बताऊंगी मैं बाद में, क्योंकि इसमें 11.1 से लेकर के कहाँ तक है, उनको तो एक सेकंड देखना दो मुझे, और अच्छे से बनाना हो मैं ऐसा करती हूँ, रुक जाओ एक एक में ही लेती हूँ, देखो 11.1, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना चिल्ड्रन, 11 पॉइंट से लेकर आएंगे 12 तक, तो ऐसा करते हैं हम 11, यहाँ पे 11 ले लो, और चलो इसी से बनाओ जैसे बता रही थी, 12, 11, 12 और 13, और चूंकि 13 से आगे है चिल्ड्रन तो 14 तक ले लेते हैं, है ना। एक बार यहाँ तक कर लो फिर मैं आगे समझाती हूँ। देखो मैंने इधर दो दो छोड़ा है चिल्ड्रन, जैसे आपकी ग्राफ कॉपी होती है ना, तो एक 10 और एक 10, तो यहाँ पे मैंने 11 लगाया है, तुम्हारी ग्राफ कॉपी में और ऊपर जाएगी बेटा, देखो यहाँ आएगी, जैसे एक 1 है तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, और यहाँ पे 14। सबको समझ में आ रहा है, इधर दो ब्लॉक लिए हैं चिल्ड्रन और इधर 1 ब्लॉक लिए हैं, और मैं इसलिए ली हूँ दो, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे 11.2, 11.3 समथिंग इस तरह से है, तो बहुत छोटे छोटे बीच के स्पेस हो जाएंगे, इसलिए उस स्पेस को बड़ा करने के लिए मैंने दो दो ब्लॉक को एक साथ इकट्ठे लिया है। पहले यहाँ तक करो चिल्ड्रन, फिर मैं एक एक करके सिखाती हूँ। जैसे ही आप ये बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मुझे टर्न लिख देना। अब देखो चिल्ड्रन, मैं इसमें पहले मैन का लगाना सिखा रही हूँ। 2003 में 12, तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ पर लगा लिया है ना। फिर है 12.5 चिल्ड्रन, तो इसलिए मैंने डबल लिया था। अब ये देखो क्या है 12 और ये 13, तो बीच वाला आ गया 12.5। उसके बाद है चिल्ड्रन 13, तो ये हो गया हमारा 13, ठीक है ना। उसके बाद है चिल्ड्रन 13.2, अब सीखो मुझसे, 13 और ये है 13.5, देखो चिल्ड्रन ये है 13.5, मुझे 2 लगाना है चिल्ड्रन, और इसके बीच में 10 है, 10 होते हैं आपकी ग्राफ में, देखो 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और ये हमारा यहाँ पे चिल्ड्रन देखना ध्यान से समझना, यही सबसे मेन चीज है, और ये है बच्चों 13.5, मुझे 2 लगाना है चिल्ड्रन। तो 10 जो लाइंस है, 10 लाइंस कितने की हैं, 0.5 की, तो 1 लाइंस कितने की हो जाएगी, 0.5 अपॉन 10, है ना। ये हटेगा, ये हटेगा तो और आ जाएगा बच्चों 100, और 5 से कितना हो गया 20, और अब 20 से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन, तो कितना हो गया, 0 नहीं जाएगा, एक और 0 लगाना होगा। अब ऐसे भी देखो आप, 5 है तो ये है 1 2 3 4, मतलब ये 2 से थोड़ा सा आगे आएगा चिल्ड्रन यहाँ पे,
मतलब आप अपनी ग्राफ कॉपी में इन दोनों के बीच की जो tan है उस tan में से चिल्ड्रन 5 लेना है मुझे। तो आप क्या करना, यहाँ पे देखो बीच में क्या होगा 13.25। तो आप क्या करना 4 और 5 के बीच में लगाना। ठीक से सुनो, 4 और 5 के बीच में लगाना, मतलब जो मिडिल वाला 5 है उस पे मत लगाना, 4 पे ही लगेगा। आपसे बहुत ही अलग अलग से साथ तो लग नहीं पाएगा चिल्ड्रन, वो ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। उसके बाद है 13.5, वो तो इजी है बच्चों, ये बीच वाला आ जाएगा। और अब हम सबको मिला देंगे, है ना। तो ये आप मिलाओगे ना चिल्ड्रन, तो आपकी स्ट्रेट ही आएगी बिल्कुल, यूं सबको ऐसे। और ये हमारे मैन की हो गई। इसको कंप्लीट करो तब मैं वुमेन की बताऊंगी आपको। आप पहले पॉइंट लगाओ, उसके बाद मुझसे पूछो तब बताऊंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो चिल्ड्रन। ये देखो, जैसे तुम्हारी कॉपी है तो मैंने ऐसे सिखाया है, ये 11 और ये 12, तो ये है बच्चों 11.5, ध्यान से समझना। और इनके बीच में 10 लाइंस है तुम्हारे पास बच्चों कॉपी में, एक तो बीच में 5 होता है, 5 नीचे है और 5 ऊपर है। तो यहाँ पे ये जो 0.5 को 10 लाइन लेकर चल रही है चिल्ड्रन, तो हर जो 2 लाइन है वो क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। बट इसलिए मैंने 2 का लिया है चिल्ड्रन। हर जो 2 लाइनें हैं वो 0.1 की है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? क्या बात है, नेहा बना भी लिया आपने, वेरी फास्ट हुआ बेटा। आराम से बच्चों पॉइंट लगाना, क्योंकि अभी क्लासरूम में यहाँ पे मैं आपको इसलिए ग्राफ बना बना के समझा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, है ना। अब ये किसकी है ग्राफ, मैन की। अब ठीक इसी तरह से वुमेन की बना लेते हैं, 11.3। अब ये देखो ये चिल्ड्रन है, तो 11.3 चाहिए, तो यहाँ पे 10 है ना, तो हम 6 पे चले जाएंगे। फिर 11.9, तो ये इससे 2 नीचे आएगा चिल्ड्रन, है ना। और देन 13 पे तो कॉमन है चिल्ड्रन, यही वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 13.6, 13.5, 2 आगे बढ़ेंगे चिल्ड्रन इससे, है ना। स्केल से सब जुड़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। 12.8 मींस चिल्ड्रन, तब इससे हम 2 to 4 to 5 6 7, मतलब बीच का एक आएगा यहाँ। और ये बन गया चिल्ड्रन, है ना, इजी है। कंप्लीट करो इसे आप लोग। इसमें ना चिल्ड्रन स्केल लिखना होता है, सब में स्केल जरूर लिखना, सिखाई थी ना फर्स्ट डे। स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, सब में स्केल लिखना बेटा। और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट इक्वल टू
1000, क्योंकि ये पॉपुलेशन किसमें दी हुई है 1000 की, तो हमने 2 यूनिट को ये जरूर लिखना बच्चों, इसके नंबर कट जाएंगे आपके। और ये स्केल कहाँ लिखा जाता है, ये स्केल यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे ग्राफ की, यहाँ पे आपको मेरे स्पेस नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, इस तरह से। ये देखने के चलते मैंने नीचे लिख दिया है बच्चों, ये हमेशा यहाँ पे स्केल लिखा जाता है। डेज नहीं है, हाँ ये तो पहले वाले का मोहित है ना, ईयर्स और डेज। हाँ ये फिफ्थ का ए है मोहित, और बी जो है ये हमारा पॉपुलेशन और ईयर की ग्राफ है, तो इसमें हम ईयर और पॉपुलेशन लिखेंगे। 5A में आप डेज लिखोगे मोहित, बी में पॉपुलेशन लिखोगे, है ना चिल्ड्रन। हो जाए तब यस करो बेटा, आराम से बनाना, बिल्कुल पॉइंट जो है वो ढंग से लगना चाहिए और लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ए लीनियर ग्राफ। ओके चिल्ड्रन, अब इसके आगे तो 6 और जो 7 है ना चिल्ड्रन, ये तो हमें ग्राफ देख के आंसर बताने हैं बस। ये एक बार बना लो, फिर मैं 6 और 7 डिस्कस कर दूंगी। नहीं बेटा, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन नहीं होगा वाई एक्सिस मोहित, और पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन की तो ग्राफ है बेटा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, वो पॉपुलेशन की ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और पॉपुलेशन जो है लिखेंगे सीधे पॉपुलेशन इन 1000, और जो हमारी ग्राफ जो है ना चिल्ड्रन, जो स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ है वो नंबर ऑफ मैन को बता रही है, और जो ये जो डॉटेड लाइन वाली जो हमारी ग्राफ है बेटा, वो नंबर ऑफ वुमेन्स बता रही है। हमें वाई एक्सिस पर जो है ना, हमें लिखना है पॉपुलेशन इन 1000। हाँ यस, लेकिन अभी क्वेश्चन 6 बता देती हूँ मनीष, उसके बाद, है ना। क्लियर हो गया ना मोहित, ये कोई डाउट नहीं है। अब चलो हम लोग ये कर, सब अच्छे कर लिए इस क्वेश्चन को। Children, have you done? Okay. नहीं मनीष, मैंने कोई रावण नहीं जलाया बेटा, हम तो दशहरा आज मना रहे हैं मनीष। तुमने जलाया क्या रावण, बताओ। वाई मोहित, इसका रीजन ये है ना बेटा कि हम लोगों ने नौमी ही कल करी, तो
रावण तो जल गया बेटा, लेकिन खाने का काम आज कर रहे हैं। विशाखा कब कर रही है? विशाखा आज मना रही है दशहरा। हाँ, कल नौमी थी, वही कल हम लोगों ने हवन और पूजा किया बेटा। तो फिर हम व्रत रखते हैं ना, इसलिए खाने का विशाखा को हंसी आ रही है। अच्छे खाना खाने का काम हमने आज किया। हाँ, तभी तो दशहरा आज मना रहे हैं ना बेटा। हाँ बेटा ऋषभ, हमने कन्या भी खिलाया था, लेकिन घर पे नहीं। कोरोना है ना, इसलिए उनको घर जाकर ही खिला, उनको गिफ्ट दे दी थी केवल। अब पढ़े हैं हम लोग, हो गई दशहरे की बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बेटा। 6 क्वेश्चन है, ए कोरियन पर्सन साइकिल्स। मोहित, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, अब पेट पूजा और दशहरे की बात हो गई। ओके, आज तो हम थोड़े से फ्री हैं, अब हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, इसलिए हमने बीच में बातें कर ली, है ना। अब लौट जाओ पेट पूजा दशहरा से, अब वापस आओ और क्वेश्चन पे आ जाओ 6 पे। चलो अब देखो चिल्ड्रन, 6 क्वेश्चन में कह रहा है, ए कोरियन पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन की तरह ही बेटा एक कोरियर मैन है, जो टाउन से एक पास के सब अर्बन एरिया, मतलब विलेज टाइप का एरिया होता है बेटा, वहां पे वो पार्सल डिलीवरी करने गया। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है ना। अब ये जैसे वो चला लेकर चिल्ड्रन, और जो डिस्टेंस है वो दोनों की ये ग्राफ है। जैसे 8 o'clock पे कहाँ था, 9 o'clock पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 11 पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 12 पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना चिल्ड्रन, ये ग्राफ मिला हुआ है मुझे। अब इसी को देख देख के हमें आंसर बताना है। अब आप बताएंगे, और जिनसे पूछूंगी वही बताएंगे, सारे एक साथ नहीं लिखेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। ये बताएगी विशाखा मुझे कि टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल क्या लिया गया है। विशाखा आंसर देगी, अगर नहीं आता है तो आप नो लिखोगे विशाखा, ताकि मैं दूसरे से पूछ सकूं, चुप नहीं रहोगे, है ना। ओके, 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, वेरी गुड। यहाँ पे देखो यूनिट कितने हैं, 8 से 9 के बीच में 1 घंटा होता है बेटा 1 आवर। और कितने यहाँ पे स्क्वायर्स है, तो 1 2 3 4। ओके, तो उसको हम 4 यूनिट लिखते हैं, भी लिखना सिखाई हूँ मैं। 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, वेरी गुड। अब नेहा है, नेहा आप सेकेंड का आंसर दो। इट्स वेरी इजी। मोहित, यू आर ऑल्सो राइट बेटा। नेहा, गिव मी द आंसर ऑफ बी, 6B। और रीजन के साथ बताएगी। सानिया, तुम्हारा भी टर्न आएगा बेटा, एक एक करके, सब मुझे पता है ना, सब बच्चों को चांस देने दो। नो बेटा, 1 मिनट इज द रॉन्ग आंसर। दिस इज रॉन्ग बेटा। इसलिए कह रहा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। और नेक्स्ट मैं पूछती हूँ, राम, राम तुम बताओ। सानिया आपको भी दूंगी टाइम। अब मोहित दूंगी बेटा, आपको भी दूंगी, आपका भी टर्न आएगा। राम, गिव मी द आंसर। हाँ नेहा, आप काउंट करो बेटा, काउंट करके आप भी बताओ। हाँ ठीक है नेहा, आप जो है आप बताओ मुझे। राम, आपको नहीं आता?
नहीं आता है आपको बेटा, कोई बात नहीं। इसी का को देती हूँ मैं ये चांस, इसी का गिव मी द आंसर बेटा विथ एक्सप्लेनेशन। यस इसी का, गिव गिव द आंसर ऑफ 6th बी। फास्ट बेटा, वेरी इजी। सानिया गिव द आंसर। हाँ सही है इसी का, 3.5 आवर। करेक्ट बेटा। देखो 8 से 11 तक 3 आवर्स हो गए, है ना। 8 टू, हाँ इसलिए बेटा क्योंकि 3 आवर्स हो गए बेटा। और देखो 1 आवर में 4 ब्लॉक है बेटा, तो 2 में कितने हो जाएंगे, हाफ एन आवर हो जाएगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 3.5 आवर, है ना। गुड। अब सी, सी का आंसर, सी कौन देगा मुझे? मोहित, नाउ योर टर्न। हाँ नेहा सही है बेटा, 3 hours 30 minutes is the correct answer. If you have take the 60 minutes, then 60 half of 60 is 30, so this is 3 hours 30 minutes or 3.5 hours. You are correct Neha. Now it's turn of Mohit. Yes Mohit. We have seen it in the graph. After in 11:30, Merchant reaches at the in distance table at the point 22. So the total distance from starting to end point is 22 kilometer. Okay. Good Mohit. D. अब डी का आंसर, रुको मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे क्लास में हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाती हूँ मैं, एक सेकंड। लक्षराज, गिव मी द आंसर ऑफ डी। और युगांक, एनीवन? नो नो इसी का, जो सो रहे हैं उनको जगने दो। लक्षराज और युगांक, गिव द आंसर ऑफ 6D। मोहित नो, नो नो नो, सानिया नो। गिव मी रिस्पॉन्स लक्षराज और युगांक। एनीवन है, एनीवन? मोहित यू आर नॉट स्लीपिंग। यस राइट युगांक, यू आर राइट। 10 से 10:30 के बीच में ग्राफ जो है ना बेटा वो स्ट्रेट लाइन हो गई है ना। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वहां पे वो रुक गया था बेटा, ना तो वो आगे चला था, मतलब वो उसी डिस्टेंस पे कांस्टेंट था, है ना। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये स्ट्रेट फ्रॉम 10 AM to 10:30। वेरी गुड योगा, राइट आंसर। और एक और लक्ष्यराज था ना, उसने नहीं जवाब दिया। आर यू स्लीपिंग लक्ष्य? And the last one, E. Okay, Sania, give me the answer of E. और जो पहले दे सकते हो, ऋषभ या सानिया में से, दोनों में से जो पहले दे सकते हो दे दो। During which part did the rise fastest? Okay. अब इनको बच्चों पता है कैसे निकालते हैं, जैसे 8 से 9 को मैक्सिमम से मिनिमम को आप माइनस कर दो। तो देखो 8 से 9 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 10। अब इसके बाद देखो कहीं भी 10 नहीं आ रहा है, 9 से 10 के बीच में कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है ना। फिर उसके आगे तो ये कांस्टेंट ही है। फिर उसके बाद आ जाओ बच्चों,
तो उसके बाद में कितना आ रहा है हमारा 22 माइनस 16, दिस इज 6, सो दिस इज मैक्सिमम एट 8 to 9। आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है मनीष, है ना? करेक्ट है सबका? नेहा, मनीष, भाविक, करेक्ट है बेटा? आप आ गए, मुझे तो लगा आप सब सो रहे हो। सानिया, यू आर ऑल्सो करेक्ट। नेहा ने तो उसके पहले का आंसर दिया था, है ना? आपको रीजन समझ में आ गया? डिस्टेंस कितना हुआ चिल्ड्रेन? 10 माइनस 0, 8 to 9 के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है? उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो ये उसका सबसे फास्टेस्ट था। अब सेवेंथ कौन बताएगा? Seventh, can there be a time temperature graph as follows? Justify your answer. इसमें बताना है बच्चों, टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है ना वो। अब इसमें देखो 4 तरह की चीजें हैं, मैं इसको बताती हूँ, ठीक है ना? मैं रीजन के साथ बताती हूँ चिल्ड्रेन, व्हाट इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है मोहित, बताओ, आप बताओ, फिर मैं देखती हूँ आप करेक्ट बता रहे हो या क्या बता रहे हो, बताओ। सब रीजन लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखेंगे, मुझे रीजन लिखकर बताओ। अब देखो चिल्ड्रन, अब मैं ना इसका रीजन बताती हूँ चिल्ड्रन, सुनो आप। देखो चिल्ड्रन, फर्स्ट है, अब जैसे इसका रीजन समझो क्यों है। देखो फर्स्ट जो है चिल्ड्रन, जैसे जैसे अब सपोज करो मॉर्निंग में हम उठते हैं तो उस वक्त ठंड रहती है, धीरे धीरे क्या होता है, धूप तेज होती जाती है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, तो फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकंड में आ जाओ, सपोज करो हम शाम में हैं चिल्ड्रन, जिस वक्त सनसेट होने वाला है, तो सपोज करो सनसेट हो रहा है तो दिन में तो क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, जैसे जैसे रात होती चली जाएगी टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, तो सेकंड भी करेक्ट है। अब आ जाओ चिल्ड्रन फोर्थ लास्ट वाले पे। लास्ट पे क्या है चिल्ड्रन कि जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज करो एक क्लाउडी डे है, सनराइज नहीं किया है, और या सपोज करो रेनी डे है, बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर ना बढ़ेगा बच्चों ना घटेगा। लेकिन जो थर्ड वाला है चिल्ड्रन, थर्ड वाला एक ही टाइम पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे 2 बजे बेटा टेम्परेचर एकदम नीचे मिनिमम से मैक्सिमम शूटअप कर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। सन जो होता है या तो सनरे में जो हीट बढ़ती है या घटती है वो एक पर्टिकुलर टाइम लेके बढ़ती है, एक पर्टिकुलर 9 o'clock पर सिर्फ। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों की 9 o'clock पर 7 से लेकर के वो 17 से लेके 57 पे पहुंचे। आप देखते हो ना गर्मियों में भी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो धीरे धीरे 12, 1, 2 बजे होता है और फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसने कहा था कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, तो 1 फॉलो होगा, सेकंड फॉलो होगा, थर्ड फॉलो होगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो फॉलो करेगा बच्चों, बट थर्ड फॉलो नहीं करेगा। ओके, कंप्लीट कर लेना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वो भी मैं पढ़ा दी हूँ चिल्ड्रन, फर्स्ट जो मैं पढ़ाई थी ना वही आपका 15.2 है। हाँ, फोर्थ वाला कांस्टेंट है।